अनाज पर दुनिया में मचा है हाहाकार। बांटने वाले मोदी क्यों समेटने लगे गेहूं की बोरी। मोदी का फैसला, भारत किसी देश को नहीं देगा गेहूं, क्या आपसे भी लिया जाएगा वापस। 2 पहिया और 4 पहिया वाले गरीब देख लें मोदी योगी का रिकवरी वाला भयानक प्लान। शहर शहर एक सवाल गूंज रहा है कि जो मुफ्त का अनाज मोदी योगी ने बांटा है वो एक एक दाना वापस लिया जाएगा। कोटेदार गांव गांव ये संदेश फैला रहे हैं कि मोदी जी अब राशन वापस लेने वाले हैं। उधर मोदी का ऐलान है कि गेहूं अब किसी भी देश को भारत कतई नहीं बेचेगा। तो क्या भारत में अगला संकट अनाज का आने वाला है? क्या कोयला, पानी, ऑक्सीजन और बिजली के बाद अनाज का संकट दुनिया पर मंडरा रहा है या आपको भ्रामक खबर दिखाई जा रही है? हमने पड़ताल की तो पता चला मोदी का गेहूं वाला नया प्लान क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन राशन कार्ड का फॉर्मूला पूरे देश में लागू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हलचल है। वो क्या है, जरा सुनिए। 10 मई 2022 को पहले योगी ने एक आदेश जारी किया। जिले के सभी अधिकारियों को कहा कि फर्जी राशन कार्ड वालों का पता लगाओ, लिस्ट बनाओ, ये पता करो अमीर होते हुए भी किस किस ने गरीब बनकर सरकार का राशन खाया है। 4 पहिया वाहन, एसी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, 5 HP जनरेटर और 7.5 एकड़ जमीन अगर किसी के पास है तो वो राशन कार्ड के लायक नहीं है। 20 मई तक अगर कोई भी ऐसा राशन कार्ड धारक राशन कार्ड जमा नहीं करता तो बाजार की कीमत 24 रुपए किलो गेहूं और चावल 32 रुपए किलो के दर से उससे रिकवरी की जाएगी। खबरों के मुताबिक ये रिकवरी 1 जून 2022 से शुरू की जाएगी। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में भारत में अनाज संकट आने वाला है? इसका जवाब हमने तलाशा तो कई भ्रामक खबरें हमें मिली, लेकिन क्या सच है वो सुनिए। दरअसल मोदी ने कई देशों की मदद की। जैसे श्रीलंका में हालात बिगड़े तो भारत पहला देश बना जिसने मदद की। भारत ने कई हजार टन अनाज भेजा। जब यूक्रेन पर संकट आया तो भारत ने अनाज भेजा। कोरोना के दौरान जब कई देश भूख से मरने वाले थे तो भारत ने वहां भी अनाज भेजा। पिछले 1 साल से मुफ्त अनाज की योजना चल रही है। ऐसे में भारत सरकार के पास गेहूं का स्टॉक अब उतना ही है जितने में देश का पेट आसानी से भर जाएगा। तो सवाल खड़ा होता है, यह राशन कार्ड वापस क्यों लिया जा रहा है? तो सुनिए उसकी पूरी सच्चाई। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग राशन लेते हैं जिनके घर में गाड़ी खड़ी है, जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, वो भी गरीबों की लाइन में लगे हैं। लेकिन मोदी सरकार उस टैक्स सिस्टम पर सुधार करने वाली है जिसका बोझ हर हिंदुस्तानी पर पड़ रहा है। दरअसल एक व्यक्ति को अंत्योदय राशन कार्ड के तहत 2 रुपए किलो के हिसाब से 35 किलो गेहूं मिलता है। मान लीजिए 1 किलो गेहूं की मार्केट में कीमत अगर 20 रुपए है तो एक व्यक्ति पर सरकार को 700 रुपए का नुकसान होता है। अब सवाल उठता है, मोदी सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं? दुनिया चाहती है कि भारत में डीजल पेट्रोल का दाम घटे, लेकिन हर कोई सरकारी लाभ लेकर सरकार के राजकोषीय व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, जिससे सरकार जहां पैसा लगाना चाह रही है वो न लगाकर ध्यान मुफ्त योजनाओं पर ही है। ऐसे में मुफ्त में उन्हें मिलना चाहिए जिनको इसकी सख्त जरूरत है। हमारे देश में जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, लेकिन मोदी सरकार आर्थिक आधार पर अनाज देने वाली है। आप ब्राह्मण हैं या नहीं, दलित हैं या नहीं, यह तय नहीं करेगा, बल्कि तय होगा आपके पास पैसे हैं या नहीं। पंजाब में बिजली मुफ्त की योजना में केजरीवाल सरकार ने सवर्ण जातियों और बाकी जातियों में भेदभाव किया। SC ST के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी, जबकि सवर्ण जातियों के लिए मात्र 200 यूनिट ही मुफ्त बिजली मिलेगी। लेकिन मोदी का मास्टर प्लान है आर्थिक आधार पर मदद करना। ग्लोबल भारत टीवी आपसे अपील करता है, आप सक्षम हैं तो सरकारी योजनाओं का लाभ छोड़ दें। जैसे मुफ्त राशन ना लें, सिलेंडर में सब्सिडी ना लें, किसान सम्मान निधि का पैसा अवैध तरीके से ना लें, नहीं तो यह सरकार अपना 1 रुपया भी नहीं भूलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।